बताना चाहूंगा। जो पहली पिक्चर अभी आप लोगों को दिखाई जाएगी वो हल्ला होल है। वो एक साइंटिफिक टाइम ट्रेवल में बनी हुई मूवी है। उसके डायरेक्शन, स्टोरी राइटिंग, एक्टिंग, स्क्रिप्टिंग सब मेरे छोटे भाई किसले सिंह ने किया है और ये चैनल भी उनका है। मैं चाहूंगा किसले सिंह लखनऊ यहाँ आए और 2 शब्द बोले। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है किसले सिंह लखनऊ। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप लोग आज हमारे समक्ष इस चलचित्र को देखने आए हैं। तो आपके लिए एक बार आप तालियां बजा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 10-15 मिनट में पहली फिल्म चलाई जाएगी हल्ला होल। इसकी स्क्रिप्टिंग मैंने 2 साल पहले शुरू करी थी और लगभग 1.5 साल लग गए इस फिल्म को बनाने में। और दूसरी फिल्म है प्रवाह, जो एक मेडिटेशन बेस्ड मूवी है जो हमारे फादर साहब ने डायरेक्ट की है। और इसके भी कास्ट आज हमारे सामने उपलब्ध है। जैसे एसआर सिंह यहाँ बैठे, इनके लिए तालियां बजा दी जाए। स्वामी पीके सिंह बैठे हैं, उनके लिए तालियां बजा दी जाए। और पीछे हमारे 3 स्वामी जी बैठे हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दी जाए। विनोद जी, उमाशंकर जी और मैत्री जी। और अब मैं और स्पेशल गेस्ट हमारी स्पेशल अपीयरेंस में हमारे फादर साहब की चाची मिसेस पान लते जी को हम सागर आमंत्रित करते हैं और उनकी तालियों के साथ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हल्ला होल का इंट्रोडक्शन। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तन्मय साहब को बुलवाना चाहेंगे, कुछ न कुछ अवगत करवाएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तन्मय चौधरी और मैं हल्ला होल के अंदर आयुष का रोल निभा रहा हूँ, जो विजय का दोस्त है और जो उसको उसके सपने के बारे में बताता है। मैं उसको ये डायरेक्शन दे रहा हूँ कि कैसे अपने सपने को फॉलो करे और उसको हासिल करे। उसका जो मिशन है वो सीधा मिशन ये है कि उसको कैसे भी खजाना हासिल करना है और उसको मैं मदद करूंगा कि कैसे आगे लेके जाना है। ये मेरा इस फिल्म में जो है रोल है। लेकिन और मैं आपको नहीं बता सकता जो आप हैं, आप पिक्चर में देखिएगा इसके आगे की क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप सरप्राइज है आप सभी के लिए। और इसके बाद जो है मैं बुलाना चाहूंगा चिन्मय सिंह को, जो बताएंगे आपको कि उनका क्या रोल है और फिल्म में आगे क्या करना है। अब मैं चाहूंगा हल्ला होल की स्टार कास्ट एक एक करके स्टेज पे आ जाए। किसले सिंह लखनऊ स्टेज पे आ जाइए। तन्मय चौधरी, युग, अंकुश। और इस पिक्चर में स्पेशल एंट्री भी दे रखी है इंद्रावती देवी जी ने, जो मेरी दादी हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे आए। और दूसरी और सबसे स्पेशल एंट्री जिन्होंने दी है, हालांकि कुछ सेकंड के लिए दी है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो आए सुनील कुमार विमल। अच्छा चलिए मैं आ रहा हूँ और लोगों को बुलाओ। और बच्चे और मैं कुछ स्टार यहाँ पे नहीं आ पाए हैं जिस पिक्चर में इन्होंने काम किया है। अभिजीत, युग, आ जाइए स्टेज पे आ जाइए। और मैं चाहूंगा सुषमा गौतम, इनका भी एक स्पेशल अपीयरेंस है पिक्चर में, ये भी आए। स्टेज पे आओ, स्टेज पे आओ। अरे इधर से ना निकलना, आपकी इधर से जाना। एक बार इन सब स्टार कास्ट के ताली बजा दीजिए। 1.5 साल की मेहनत लगाई है इन लोगों ने। बच्चों को हो गया। जो प्रवाह पिक्चर है इन्होंने ही पूरा बनाया है। इन्होंने डायरेक्ट स्टोरी राइटिंग और सब किया है। बाकी इन्होंने ही पूरी पिक्चर का एक तरीके से कई लीडरशिप निभाई है। अब मैं चाहूंगा इस पिक्चर की दूसरी एक्टर सुषमा गौतम स्टेज पे आए। आप जाएंगी आंटी। मैं मामा मामी से अनुरोध करूंगा आप दोनों स्टेज पे आइए, क्योंकि हमें कलाकारों को गिफ्ट देने हैं। हमको नहीं गिफ्ट देना। अभी रुकना।
अब मैं चाहूंगा इस पिक्चर के नए नए एक्टर्स जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं करी और इस पिक्चर में काम किया है, एहसास सिंह अंकल आइए स्टेज पे। तन्मय चौधरी, अब मैं चाहूंगा पानमती जी से वो भी स्टेज पे आए जो हमारी दादी लगती है, उन्होंने भी इस पिक्चर में अहम भूमिका निभाई है। भाई कितने लोग हैं यार। बाकी के स्टार का इंट्रोडक्शन मेरे फादर करेंगे, पर एक मेन स्टार जो इस पिक्चर की जान है और शान है, जिसके बिना पिक्चर अधूरी लगती, मिस्टर किसले सिंह लखनऊ, प्लीज तालियों से स्वागत करेंगे। मैं प्रवास का डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और मैंने ये फिल्म केवल 6 दिन में बनाई है और मैं इसके लीड रोल में है चिन्मय सिंह, उनको मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ। और इसके कलाकार स्वामी विनोद लखनऊ से हैं, स्वामी जी इधर से, स्वामी जी इधर से, स्वामी जी इधर से, और स्वामी सिंह जी मंच पे आए, इनका रोल है इस फिल्म में। स्वामी ध्यान मैत्री जी, सोलो, इसका कैमरा क्वालिटी अच्छा है, इसका सच में अच्छा है। और एक एक्टर हैं कमलेश दास जी, कोटवा से हैं, महंत हैं। वो उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बोलने में भी पीछे दिक्कत हो देखना रही है, पड़ेगा, तो उसको हटा देंगे तो वीडियो नहीं आएगी। थोड़ा ऊपर पकड़ कर मैं देखूं। और घुमा? इस लीड रोल में भी ला मैं देख। स्वामी योगानंद जी हैं, उमाशंकर जी, उनका स्वागत है मंच पे। कोई बात नहीं। अब मैं प्रवाह फिल्म से संबंधित एक मोमेंटो पेश करना हूँ। उधर कर। अरे ऐसे ही बन जाएगा। स्वामी ध्यान विनोद, फोटो सबकी लेते रहना। स्वामी उमाशंकर जी, फोटो ले रहा हूँ। श्रीमती पानमती जी, स्वामी ध्यान मैत्री, तन्मय चौधरी, स्वामी प्रेम विजय जी, स्वामी आनंद अविनाश, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold। हाँ। नीलम चौधरी से गुजारिश करूंगा कि वो गिफ्ट प्रदान करें। तन्मय चौधरी जी आ जाए। अब मैं चाहूंगा इंद्रावती देवी जी भी स्टेज पे आ जाए बुआ के साथ केक बांटने के लिए। तो आने हटे तो तब तो आगे नाम बता। अब मैं चाहूंगा
पहला गिफ्ट पहले तो मैं अपनी दादी को ही दूंगा। इंद्रावती जी के लिए तालियां बजा दें। अब मैं चाहूंगा पानमती जी भी आ गए हैं, उनका भी एक गिफ्ट है। इन्होंने हमारी पिक्चर में काम किया है। अब मैं आनंद अविनाश जी अंकल जी से कहूंगा आप भी आए और अपना गिफ्ट स्वीकार करें। अब प्रेम विजय अंकल जी से मैं कहूंगा आप आगे आए और गिफ्ट अपना स्वीकार करें। स्वामी योगानंद जी आगे आ जाइए। ध्यान मैत्री जी, अब मैं चाहूंगा आप आगे आए। विनोद अंकल से मैं कहूंगा स्वामी ध्यान विनोद जी आइए। और तानिया चौधरी जी प्लीज स्टेज पे आए। एक गिफ्ट एक लोग और काम के सिलसिले में नहीं आ पाए हैं, हमारे फूफा रखे डॉक्टर राजेश चौधरी, उनका गिफ्ट तानिया आप मैं चाहूंगा आप रिसीव करें। अब मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि चिल्ले और किसले को उनके पापा की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ने में भी काफी अच्छे हैं। तालियों का शोर कम नहीं होना चाहिए। प्लीज एक बार सभी कलाकारों के लिए तालियां बजा दी जाए। चिन्मय सिंह, तालियां प्लीज। कैमरा लेके वीडियो चला देना। बाहर निकालो, बाहर निकालो।
तो पैर छुआ है। अरे नहीं बताया नहीं हम किसी को नहीं पता हमें। ना किसी को कुछ नहीं पता। इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पता नहीं फोटो खींचा आगे वीडियो बन रही है, फोटो भी आगे चले अंकल वो उधर एक राउंड ले लो तुम। राउंड ले लो तुम। सीधी करो सीधी। गाइस हल्ला बोल चल चुकी है, हमारे साथ सब बैठे हुए हैं। खत्म हो गया तो लग गई किया ना, वो बहुत बड़ा चमत्कार है। और सभी के पास हाथ है ना, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सभी लोग उठाएंगे। मोबाइल किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, मोबाइल रख दीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तेजी से ताली बजाइए इन बच्चों के लिए, सभी के लिए अच्छी से ताली बजाइए। थैंक यू। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब कोई बच्चा ना 1+2 का एक सूत्र हल करता है, कब वो MSc पास कर लेगा पता नहीं है, बस उसको कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू। को विशेषकर जो स्वामी जी हैं, इन्होंने आपके समक्ष प्रवाह प्रस्तुत किया, देखा जाए तो बहुत ही दैनिक जीवन में बहुत इसका महत्व है। और ये जो प्रस्तुत किया है तो देखा जाए जो उसने चित्रण किया है, कई ऐसे सीन आए हैं जो वाकई में सराहनीय है, अनुकरणीय है। शुरुआत में मिलिंद से राजा मिलिंद से लेकर के भगवान बुद्ध का जो है बीच में जो चित्रण कराया है, बहुत सराहनीय। इन्होंने इस फिल्म के माध्यम से जो है आपको संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का रास्ता है, यानी 4 नोबल ट्रूथ बताया। वो 4 नोबल ट्रूथ के बाद भी फिर जो है आगे आसांगी मार्ग, अष्ट मार्ग जो है जिसको बोलते हैं मिडिल पाथ, वो भी इसके अंदर बताया है। इसके बाद भी जो सकुशल होने के लिए जिंदगी में 10 पारमिताएं, 10 पैरामिटीज बताया, वो भी इसमें चित्रण किया है, बहुत ही अच्छे से किया। और लास्ट में जो 5 वो भिक्षु थे जो भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे, उसमें उनका नाम था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बाद जब इनलाइटनमेंट हुआ तब वो उनका तो वो जो राता जो खेल आई थी, क्योंकि शरीर इतना दुर्बल हो गया था, तो भगवान बुद्ध से जो है क्या कहते हैं शरीर जान नहीं रही थी। लेकिन जब सुजाता खेल आई तो भगवान बुद्ध से ना रहा गया और
उन्होंने इसे अनुग्रह किया ये रहने के लिए। तो भगवान उन्होंने जब उन्होंने खा लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो 5 जो शिष्य जो उनके थे वो लोगों ने त्याग कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि इसका पद जो है चर्चा बंद हो गई। और अंत में वही 5 शिष्य, उसमें से भद्र, महानाम, असजीत और आदित्य और एक कोई होता 5 शिष्य थे, यही कौड़िन। तो यही 5 शिष्य जो है बाद में सारनाथ आए, जिनको प्रवज्ञा सारनाथ ने दिया, जिसको बोलते हैं धम्म प्रवर्तन के नाम से। वो बाद में वही 5 जो है उनसे प्रवर्तन में प्रतिज्ञा लिया उनसे, और वही बाद में उनके सिद्ध बन गए। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये इन्होंने दर्शाया है बहुत ही अच्छा। और लास्ट में जो लिंगन हुआ, जैसा कि बताया था कि 35 मिनट ये, क्योंकि लास्ट में मिलेंद्र के कुछ प्रश्न आ गए इसमें, मंदिर नागजन का और राजा से जो वार्तालाप हुआ, वो देखा जाए जिसको हम कहते हैं नाम लेके कहते हैं, तो ऐसा को नहीं है, लेकिन ये कुछ इसकी वजह जो है ये बहुत अच्छा रहा, जो प्रश्न और उत्तर, तो ये बहुत अच्छा। कुल आगे देखा जाए तो इन्होंने जो है ये एक प्रवाह के माध्यम से जो है आपको बहुत ही भगवान बुद्ध के उपदेशों की शिक्षा देने का काम किया है, जो बहुत ही अनुकरणीय है, सराहनीय है। और मैं इनके आगे आने वाले समय के लिए जो भी बनाएंगे, मैं उनके मुझे भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। आज आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। ये कांड जो है यहाँ पर पूरा समझ में आया, पूरा डिटेल में इन्होंने समझा दिया था। बाकी तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ इसके बारे में, तो जितना मुझे समझ में आया काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ढंग से इन्होंने बना रखा था। एक सीरियल वही जो मूवी थी एक मैं तो कहूँगा कि इस तरह की मूवी ही आगे बनाए जिसमें कुछ सेंस हो। इस बार की मूवी देखने में मजा भी आया, नो डाउट। मुझे बहुत अच्छा लगा आज की मूवी देखकर, आना चैतार्थ हो गया, कुल मिला के ये है। और दूसरी मूवी तो भगवान बुद्ध के ऊपर थी, उनकी शिक्षा दीक्षा को लेके। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अपने स्तर से कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जो खुद ना पसंद हो और आप दूसरों के साथ करते हो। अगर आपने इतना कर लिया ना, तो सारी बुद्ध की थ्योरी आपने मान लिया। जो आप खुद ना पसंद करते हो वो दूसरों के साथ मत करिए। अगर इतना आपने कर लिया तो सब कुछ सही रहेगा आपके साथ। और बाकी भगवान बुद्ध का तो कोई जवाब ही नहीं है, पूरा विश्व उनका अनुकरण करता है। और जो मूवी बनाई है बहुत अच्छी और दार्शनिक और काफ़ी शिक्षाप्रद रही। मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की मूवी बनाते रहेंगे और आगे इन ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा इसी तरह का कार्य करें और स्वामी जी अपना जो है बढ़िया सा समाज को समर्पण करें इस तरह की मूवी बनाकर। पहले तो आप लोगों का सबका धन्यवाद करती हूँ मैं। इन बच्चों ने जो मूवी बनाई वाकई बहुत अच्छा बनाया। इस मूवी में मुझे इतना मज़ा आया, लेकिन मुझे इस मूवी में 2-4 बातें जो है बहुत अच्छी लगी। जिसमें ये मूवी में दिखाया गया किसने ने बोला है वो शब्द मुझे छू गया। वो बोला कि माँ बाप का आदर करिए, सबके सम्मान से रहिए। ये शब्द मैं नोट कर रही थी कि ये शब्द बोल रहा है लड़का, क्या वो लड़का सम्मान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मैं अपने दिमाग में रख ली। लेकिन मैं ये अपने बच्चों से, मैं अपनी तरफ से अपने बच्चों को दोनों बच्चों को इतना आशीर्वाद देती हूँ कि ये आगे भी वो मूवी बनाएं और आगे भी अपने बड़ों का सम्मान करें। जैसे जिस तरह वो शब्द बोले हैं उस शब्द पर ये अटक रहे। वो शब्द मतलब उनके मुझे ये दिल बहुत छुआ, क्योंकि मैं तो इसमें हूँ नहीं और मैं बुद्ध के बारे में जानती हूँ मैं पूरा। देखिए ऐसे ही एक लोगों ने हमसे पूछा कि क्या आप बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं। हमने कहा हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप बताइए क्या जानते हैं।
हम तो बहुत वो नहीं है, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन किसी ने हमसे पूछा कि नहीं आप बताइए। हमने कहा अच्छा आप ही इतना बता दीजिए कि बुद्ध जी के जो करीबी थे उनका नाम बता दीजिए, उनके चेले का। वो चुप हो गए, कहने लगे आप। मैंने उनसे मजाक में कहते ठीक है गूगल पर रिसर्च कर दिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप मुझे माता जी बताइए। हमने कहा देखिए उनके स्वामी का, उनके जो चेला था जो करीबी था उनका नाम अनिरुद्ध है ना, अनिरुद्ध था। तो ये सोचिए कि फिर उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे मालूम। हमने कहा क्यों, जिस जो बेटा जिसमें है उसकी माँ को इतना तो पता होना ही चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि यहाँ से फिर बात हो गई यहाँ पर हुई। फिर उन्होंने भी कहने लगे नहीं आप तो अरे मतलब आप तुरंत हमारे सामने झुक गए, कहने लगे कि माँ जी हमको नहीं मालूम था कि आप इतना पढ़ना हमने कहा ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि जो पिक्चर मूवी दिखाई गई है अभी गौतम बुद्ध की, वो भी मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आगे भी इससे अच्छी मूवी बनाएं, हम ये बोलते हैं। और मैं दोनों किसने चिन्मय इधर आओ, कहाँ है चिन्मय में, आओ आओ तन्मय आओ। इन लोगों की मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं आओ और मैं इन बच्चों को अपना पूरा आशीर्वाद देती हूँ। ये बच्चे हमारे और आगे बढ़ें। हाँ लेकिन बड़ों का अपमान मतलब ना करें, बड़ों का मतलब आदर महिमा करें। मैं प्रभु जी से, अपने प्रभु जी से यही मैं कहूँगी कि बच्चे इतना आगे बढ़े कि मतलब तुम्हारा भी नाम हो इसमें। मैं बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। निकला हुआ मर्दम हूँ, बहका हुआ